नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज अपन एक ऑडियो पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। लिविंग वर्ल्ड जो अपना चैप्टर है बायोलॉजी का 11वीं का पहला चैप्टर है। अब देखो मेरी बात ये सुनो, अपना जो लेक्चर है वो एक ऑडियो पॉडकास्ट है, तो आपको बस इसको सुनना है, इसलिए मैं बोर्ड लेकर के नहीं आया हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये याद रखने की, अपना जो लेक्चर है वो एक PYQ सेंटर रहेगा इस समय, क्योंकि हम 20 डेज बिफोर ये लेक्चर शूट कर रहे हैं रिवीजन के रूप में, तो अपने को बाकी चीज़ें ना पढ़ते हुए PYQ सेंटर रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 30 सालों में जितने PYQ आए मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा और अपन इसको PYQ सेंटर रखते हुए पूरा का पूरा रिवाइज करा देंगे। अब कई ऐसे होंगे जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया था 3 मई वाले नीट एग्जाम में, तो उनको शायद तक इस चैप्टर ना पढ़ा हो, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी कम है 2-3 सालों से। अब मेरी बात ये याद रखो कि टर्म्स तो यार आपने सुनी होगी, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, फिर भी मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा मिनिमम टाइम में, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। सबसे पहले अपन NCERT में ये देखते हैं कि वो कुछ टर्म्स दे रखी हैं कि अपने को ये पूछा कौन डिफाइनिंग फीचर है, कौन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सबसे पहली बात, डिफाइनिंग फीचर की कंडीशन क्या होती है। डिफाइनिंग फीचर जो केवल लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। ये 3 ही कंडीशन है डिफाइनिंग फीचर की। सबसे पहले अपने आता है ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में भी होती है, लिविंग में भी होती है। कैसे? अपने अंदर तो आप ग्रोथ देख लो, अपन है ना, हाइट बढ़ रही है अपनी, है ना। और नॉन लिविंग ग्रोथ कैसे होती है? जैसे मान लो कोई मिट्टी का टिल्ला है, उसके ऊपर कहीं से मिट्टी और इकट्ठा हो गई तो उसकी हाइट बढ़ गई, तो उसमें भी तो ग्रोथ हो ही रही है ना यार, लेकिन वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है ना। और अपने अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। यदि आपको कुछ ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, आपको कहना नहीं ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी हो रही है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल लिविंग में होती है, तो डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मास बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो जाएगा, नंबर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है क्या? तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। बहुत सारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल से म्यूल हो गए, स्टेराइल वर्कर भी हो गया, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। कॉन्शियसनेस की बात करें, ये डिफाइनिंग फीचर है। और यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग, तो आपको कहना कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस मतलब संवेदनशीलता, किसी चीज़ को रिसीव करना, उसको फील करना, उसके प्रति स्टिमुलस देना, है ना, रिएक्ट करना, उस चीज़ को कहता है कॉन्शियसनेस। अब मेरे पास ये सुनो कि कोई पर्सन ब्रेन डेड है ना, और कोमा में, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आपको बताना कि वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। और अपन बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब मेरी बात याद रखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछता है ना, वो या तो नोमेनक्लेचर से पूछता है, उसके जो रूल्स है उससे पूछता है, जो टेबल बनी हुई होती है ना जिसमें साइंटिफिक नेम्स वगैरह दे रखे उससे आते हैं। सबसे पहले याद रखना मैंगो का नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा जीनस बताता है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट बताता है, स्पीसीज नहीं बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। मैंगो जो है उसका ऑर्डर क्या है? सेफेंटस। मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। और ये किसका है? डाइकोट का मेंबर है। और ये कौन से किंगडम में आता है? प्लांटे किंगडम में आता है। एक अपने हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका फैमिली इसकी मस्किडी है। ऑर्डर इसका डिप्टेरा है, और ये उसमें आती है आर्थ्रोपोडा फाइलम में, और एनिमल किंगडम इसको पढ़ते हैं। एक अपना ह्यूमन का है, होमोसेपियंस, अपनी फैमिली होमिनिडी है ना। अपना ऑर्डर प्राइमेटा है। अपन किस में आते हैं? इसमें एनिमल किंगडम में ही तो आते हैं अपन, है ना। और इसकी बात हो गई। एक अपना ऑर्डर वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम वही जीनस हो गया, और एस्टिवम क्या हो गया? इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। और वीट की जो ऑर्डर है वो पोल्स हो गया, वीट की फैमिली है वो पोएसी हो गई, ये मोनोकोट में आता है। और इसमें क्या हो गया? वह प्लांट किंगडम। अब जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन जो टर्म है वो प्लांट्स के लिए आती है, ठीक है। ये बात अपने कवर हो गई। अब अपन PYQ सेंटर रखते हैं ना अगर इस लेक्चर को, तो अपने लिए जानना जरूरी हो जाता है उन लाइनों के बारे में कि, है ना, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो वो 3 कंडीशन थी जो मैंने बताई थी। डिफाइनिंग जो केवल लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, और जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर के रूल्स पे चलते हैं, यहीं से भी
मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर रूल में सबसे जैसे मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा सबसे पहले जिनस का नाम लिखा जाता है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर स्पेसिफिक एपिथेट का लिखा जाता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अब इसके आगे अपन एक एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एक साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, है ना। तो ये इसका पैटर्न रहता है। और ये याद रखना कि जो जीनस है ना और स्पेसिफिक एपिथेट जो नोमेनक्लेचर के है, ये कौन सी लैंग्वेज से है, लैटिन लैंग्वेज से, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते टाइम के साथ में, ठीक है। यदि अपन इनको प्रिंट करेंगे ना तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, लेकिन यदि हम हैंड रिटन यानी हाथ से लिख रहे हैं तो इनको अंडरलाइन करना होगा सेपरेटली। वर्ड आपको डिकोड करना है सेपरेटली, है ना, सेपरेटली लिखा हुआ है, एक साथ नहीं करेंगे, सेपरेटली करेंगे, ठीक है। ये एक नोमेनक्लेचर का रूल्स हो गया। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या अपने डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग से क्वेश्चन आएगा, या अपने कहाँ से आएगा, उस टेबल से क्वेश्चन आएगा, है ना। अब मेरी बात याद रखो कि इसमें नाम आता है कैरोलस लिनियर साइंटिस्ट का। वो ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी की थी, ठीक है। कैरोल और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इसने दिया था। एक याद आता यार अर्नेस्ट मेयर का कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज किसने दी थी, अर्नेस्ट मेयर ने। इस साइंटिस्ट ने बेसिकली ये कहा था यदि सेम स्पेसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग कराया जाए तब जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो फर्टाइल होगी, अदरवाइज वो स्टेराइल होगी। जैसे अपन देखते हैं ना यार, म्यूल का दो अलग अलग स्पेसीज है, हॉर्स की एक डंकी की, तो जो अपने पास आया म्यूल वो क्या है, इनफर्टाइल है। यही था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। और इस अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, एनसीईआरटी के इंट्रो का पॉइंट है, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड इतना सा ही था यार बेसिकली। जो पीवाईक्यू सेंटर के वो तो मैंने करवा दिया। अब बाकी मैं ये देखता हूँ कि इसकी एनसीईआरटी में और कौन सी लाइन है जो अपने पीवाईक्यू तो यार मैंने सारी करवा दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फिर भी पीवाईक्यू मैंने, हाँ पीवाईक्यू अपने हो गए। एक यार वो था कि फोटो पीरियड वाला, है ना, फोटो पीरियड वाली लाइन लिखी हुई जो पीवाईक्यू केवल एक बार आई कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन बोथ प्लांट और एनिमल में। हाँ सही बात है, फोटो पीरियड मतलब लाइट की ड्यूरेशन। प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है जिनको कम लाइट चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट है जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए। और एनिमल्स में जैसे नहीं होता है, बहुत सारे एनिमल्स है जिनको ये होता है कि अगर सनलाइट आई लाइट आई तो उनका फॉरेजिंग टाइम हो जाता है, वो बाहर जाते हैं। और जैसे लाइट डाउन होती है यानी सनसेट का जब समय आता है तो वापस अपनी शेल्टर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अफेक्ट तो कर रहा है रिप्रोडक्शन को। और बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, है ना, और बहुत सारे होते हैं। जैसे अपनी बात करें तो अपने तो एनी टाइम होता ही है 12 मंथ्स में, ठीक है, अपन वो नहीं है, ठीक है। आगे अपन चले ना, तो ये मैंने टेबल आपको करवा दी थी। पीवाईक्यू में और क्या पूछा एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। पीवाईक्यू तो देखो मैंने कवर करवा दिया। एक हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये रह गया, सबसे इम्पोर्टेंट वो जो नहीं दे रखा आपको, टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें वो है किंगडम फाइलम। इसकी सीक्वेंस याद रखना। मैट्रिक बता देता हूँ, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम फाइलम, कीप पोर्ट क्लीन यानी क्लास, और यानी ऑर्डर, फैमिली फैमिली का फैमिली, गेट यानी जीनस, सिक यानी स्पेसीज। अब देखो स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और उल्टा होगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। इस पे आए मैक्सिमम क्वेश्चन। अब आपको इसमें आना वो घुमा के भी पूछ देगा कि मान लो मैं कह दूं कि पोर्ट क्लीन यानी किंगडम और क्लास के बीच में क्या आया, तो आप बता देना, बस सीक्वेंस याद होनी चाहिए। और असेंडिंग और डिसेंडिंग, स्पेसिफिक किंगडम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। ये अपना एक पॉइंट हो गया। अब देखो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो सबसे नीचे क्या था, स्पेसिस था ना, की पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट से। स्पेसिस से ऊपर जीनस यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस को जीनस। अब अपन कैरेक्टर्स को एग्रीगेट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर, और उससे ऊपर जो कैटेगरीज है वहाँ पर हम लोग जो कैरेक्टर्स को है वो एग्रीगेट करना स्टार्ट करें। एक आती है एल्सेशियन, ये एक ब्रीड है डॉग्स की, एल्सेशियन, ठीक है ना। ये अपन ने कवर करवा दिया। और एनसीईआरटी में मैं एक हाईलाइट देख लेता हूँ। पीवाईक्यू तो अपने बेसिकली सारे कवर हो गए, हाँ अब सारी करवा दी मैंने, पीवाईक्यू भी करवा दिए। और एक जो की पोर्ट क्लीन वाला था ना, ये किंगडम फाइलम वाला, ये भी मैंने करवा दिया है। और ये बेसिकली सबसे छोटा चैप्टर था, अपने कवर कर लिया है। हाँ आप
आपका PYQ पिछले 30 साल के सारे बन जाएंगे इसके बाद, है ना। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक शायद कल से ही अपना, है ना, कि मैं जैसे फिजिक्स के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट और बायोलॉजी के 90 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब 20 डेज बिफोर एग्जाम आपने को याद तो है, लेकिन अपने को एक्यूरेसी और स्पीड लानी भी तो जरूरी है, क्वेश्चन की अप्रोच भी तो आनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए अपन है ना 10 मॉक टेस्ट का वो कवर कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ दूंगा मैं मॉक टेस्ट, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो रहेगा ना लेक्चर, वो ऑडियो पॉडकास्ट, वो उसका रहेगा सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।